उतनी ही तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएमके उस सरकार में विराजमान थी, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है। इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है। भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। 14 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीज ही मिलते थे। और आपको पता है, उस समय इंडी अलायंस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है। इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत सरकार 37 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है। लास्ट 10 इयर्स में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों के रोड्स और हाईवे के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है। 2014 के बाद तमिलनाडु में केंद्र सरकार की मदद से 4,000 किलोमीटर रोड्स बनी है। चेन्नई पोर्ट को कनेक्ट करने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण बनेगा। 8,000 करोड़ रुपीस के रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ ही आंध्र प्रदेश के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे। चेन्नई मेट्रो जैसा मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तमिलनाडु में ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ा रहा है। हमें याद रखना है, जब इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो इससे हर सेक्टर में नई जॉब भी क्रिएट होती है। मेरे नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। साथियों, बीते दशक में भारत ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश किया है। मुझे खुशी है कि तमिलनाडु के करोड़ों गरीब परिवारों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। बीते 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर देश भर के गरीब परिवारों को मिले हैं। और इसमें पीएम आवास योजना के तहत 12 लाख से ज्यादा पक्के घर यहां तमिलनाडु में मेरे गरीब परिवार के भाई बहनों को मिले हैं। पिछले 10 सालों में गांवों में करीब 12 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से वाटर नीर पहुंचाया गया है। इसमें 1 करोड़ 11 लाख फैमिलीज मेरे तमिलनाडु की है। इनके घर में पहली बार टैप वाटर पहुंचा है।
इसका बहुत बड़ा लाभ तमिलनाडु की मेरी माताओं बहनों को मिला। देशवासियों को क्वालिटी और सस्ता इलाज देने से ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आप देखिए, आयुष्मान योजना के तहत तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा ट्रीटमेंट हो चुके हैं। इससे तमिलनाडु के इन परिवारों के 1000 करोड़ रुपीज जो उनकी जेब में से खर्च होना था, वो खर्च बच गया है। मेरे तमिलनाडु के भाई बहनों के जेब में 8000 करोड़ रुपीज, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है।